वेलकम क्लास 5th सकीना पब्लिक स्कूल स्टूडेंट्स। हम आज अपना आखिरी लेक्चर इस चैप्टर में नेचुरल डिसास्टर्स में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अर्थक्वेक, वॉल्केनिक एरप्शंस, हरिकेन्स, टाइफून, साइक्लोन्स और फ्लड्स के बारे में, सुनामी के बारे में बातचीत की थी। आज हम इसका आखिरी चैप्टर है, आखिरी लेक्चर है ये 8th। इसमें हम बात करेंगे ड्रॉट की और फॉरेस्ट फायर की। हमें बताया कि ड्रॉट जो है, जिसको हिंदी में सूखा कहते हैं, अकाल कहते हैं, ये इसकी जो ड्राउट की जो कंडीशन है वो ये है कि अगर बहुत सालों तक लगातार पानी की कमी हो, यानी बारिश ना हो, तो ऐसी सूरत में नदियाँ, तालाब ये सब सूख जाते हैं। पानी का लेवल भी बहुत ज़मीन में नीचे चला जाता है और इनके सूखने की वजह से फिर ट्यूबवेल्स भी जो काम नहीं करते और हमारे पास, किसानों के पास इतनी सुविधाएं भी नहीं होती कि वो इतने गहरे पानी को बाहर निकाल सकें, क्योंकि 50% से ज़्यादा जो फार्मर्स हैं, जो खेती करने वाले लोग हैं, वो भरोसा करते हैं बारिश पे। तो जब बारिश नहीं होती है, जब ड्राउट जैसी कंडीशन होती है, तो उनकी खेती फिर एकदम ख़त्म हो जाती है। तो खेती नहीं होती तो फिर अनाज नहीं, दालें नहीं, सब्जियां नहीं, ये सब नहीं उगता। और फिर जो कंडीशन आती है वो उसको अकाल कहते हैं, फेमीन कहते हैं। फेमीन का मतलब होता है स्कैरसिटी ऑफ फूड, खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जिसकी वजह से लोग फिर भूख से मरने लगते हैं। तो ये जो ड्रॉट है, इसकी वजह जो है वो ज़्यादा समय तक बारिश का ना होना। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है लोगों के लिए, किसानों के लिए। जब किसान उगाएगा नहीं तो लोग खाएंगे क्या? तो इसमें फिर बहुत ज़्यादा लोगों की मौत होती है, भूख से मरते हैं लोग। दूसरा जो इससे और ख़तरनाक चीज़ है वो है फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर में आप देखिए कि या तो जंगलों में तो ऐसा होता है ना कि बहुत सारे पेड़ मर के गिर जाते हैं, पत्तियां जमा रहती हैं। अब उसमें ज़रा सी भी लाइटनिंग, यानी आसमानी जो बिजली है, वो अगर जंगल के उन हिस्सों तक पहुंच गई तो फिर वो जला देती है उनको, फिर ये पेड़ जलना शुरू हो जाते हैं और ये आग जो है बहुत तेज़ी से फैलती है जंगलों में। या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो तो जंगल जो है वो खुद ब खुद जल उठते हैं। इसके अलावा जो इंसानी एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, कहीं पर किसी ने अपना खाना बनाने के लिए जंगल में आग जलाई है, उसको वैसे ही छोड़ दिया तो फिर वो सुलगती रहेगी और बढ़ते बढ़ते फिर वो फॉरेस्ट फायर की शक्ल ले लेती है। फिर उसको बुझाना बहुत मुश्किल होता है। आप न्यूज़ में आप सुनते रहते होंगे कि जंगलों में आग लगी हुई है, 10 दिन हो गए बुझाते हुए, 15 दिन हो गए बुझाते हुए। बहुत नुकसान होता है उसका, उससे बहुत लोगों का, यानी जो नेचुरल हैबिटेट है एनिमल्स का, वो ख़त्म होने लगता है। बहुत सारे एनिमल्स भी उसमें जलकर मर जाते हैं। आबादियों के करीब आ जाती है, गांव जो बसे होते हैं उनके करीब, उनमें फिर इसका नुकसान पहुंचता है, वो जलने लगते हैं। तो इस तरह से फॉरेस्ट फायर जो है वो बहुत ख़तरनाक है। और हमने आपको बताया था कि ये सारी चीज़ें जो है इंसानों के ज़रिए भी होती हैं। इंसान जो है वो जंगल के बारे में कतई नहीं सोचता, बल्कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि मुझे क्या करना है। जबकि हमारी ज़िंदगी की बारीक सी डोर वेजिटेशन या प्लांट्स से जुड़ी हुई है। तो ये जब ख़त्म होने लगते हैं तो फिर
निहायत ख़तरनाक समस्या खड़ी होती है सामने, क्योंकि हम खाने के लिए डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट पर, जंगलों पर, पेड़ों पर, कपड़े के लिए डिपेंड करते हैं। और सबसे ख़ास चीज़ है हमारा अपना डेवलपमेंट, जो हमारी बॉडी प्रोटीन तैयार करती है, उस प्रोटीन के लिए जिस नाइट्रोजन की ज़रूरत हमें पड़ती है वो हम डायरेक्ट एयर से नहीं ले सकते, जबकि 78% एयर में होती है। उसको हम तक पहुंचाने के लिए हमारे मददगार प्लांट्स ही हैं। प्लांट्स की रूट्स में इस नाइट्रोजन को बैक्टीरिया के ज़रिए जमा किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है और ये प्लांट में पहुंचती है। और जब हम प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं इन वेरियस फॉर्म्स, अनाज की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट्स की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं, वेजिटेबल्स की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं, तो ये नाइट्रोजन हम तक पहुंचती है, फिर हमारी सेल्स तक पहुंचती है और फिर सेल्स जो हैं अमीनो एसिड्स की मदद से इस नाइट्रोजन को लेकर, नाइट्रोजन प्रोटीन्स का एक जुज़ है, एक कंपोनेंट है, फिर वो नई प्रोटीन्स की तैयारी करती है और फिर इससे ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होता है। तो ये नेचुरल डिसास्टर्स के अलावा हमने आपको शुरू में बताया था कि आर्टिफिशियल डिसास्टर्स भी हैं, मैन मेड डिसास्टर्स भी हैं, जैसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन और दूसरा है डिफॉरेस्टेशन। ह्यूमन बीइंग्स अपनी सुविधा के लिए पेड़ों को काटते रहते हैं, सड़कें बनाने के लिए पेड़ों को काटते हैं बेदर्दी से, मकान बनाने के लिए पेड़ों को काटते हैं बेदर्दी से, इंडस्ट्रियल खड़ी करने के लिए पेड़ों को काटते हैं बेदर्दी से। हालांकि वो जो कर रहे हैं वो सोचते हैं कि उसमें उनका ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, जबकि मैं समझता हूँ कि उनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा होता है जब वो व्हेन दे कट प्लांट। वेजिटेशन को कम करना हमारे लिए किसी भी तरह से हक़ में नहीं है। हमको एक चीज़ मालूम है कि हमारी जो हमारे ज़रिए खारिज की गई कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि एक टॉक्सिक गैस है, उस टॉक्सिक गैस को प्लांट फ़ौरन ले लेते हैं अपना खाना बनाने के लिए और एटमॉस्फेयर में बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, 0.03%। मगर हम लोग ये सोचते नहीं और पेड़ों को काटने में लगे रहते हैं। दूसरा जो मैन मेड डिसास्टर है वो है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स। हम लोग न्यूक्लियर वॉरफेयर की होड़ में लगे हुए हैं, नए नए न्यूक्लियर वॉरफेयर्स तैयार करते हैं और एक्सप्लोजन करते रहते हैं और एक्सप्लोजन से नहायत ही ख़तरनाक रेडिएशन खारिज होते रहते हैं और ये रेडिएशंस हम तक पहुंचते रहते हैं और हमको तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला कर देते हैं, हमारी लाइफ को घटा देते हैं। और ये रेडिएशन जो होते हैं ये हमारी उम्र से कई गुना ज़्यादा वक्त तक हमारे चारों तरफ मौजूद रहते हैं। तो बच्चों, इन नेचुरल और मैन मेड डिसास्टर्स के बारे में याद रखें और इसके बाद इस चैप्टर का टेक्स्ट आपको भेजा जाएगा।